वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो 100 इंडेक्स है वो 1 लाख की नफसियाती सतह अबूर कर चुका है। इससे पहले हम देखते थे आज से 5-6 साल पहले कि 50,000 पे 60,000 पे रहता था, हम ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे, लेकिन ये अब 1 लाख क्रॉस कर चुका है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज हमने स्टार्ट किया था अच्छी खबरों से और एंड भी हम अच्छी खबर पे ही कर रहे हैं हसनैन। ये देखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम मुल्की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने 1 लाख की नफसियाती हद को अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स 1,200,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट ने 60% से ज़ायद रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड बना दिया और नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड का महीना साबित हुआ है। कितनी बड़ी और अच्छी खबर है भाई। बिल्कुल ऐसी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अजमल साहब, जो कि मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कितना सिग्निफिकेंट है स्टॉक मार्केट में इस तरह की खबर आना और इतना ट्रेड्स का बूस्ट करना? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम और पाकिस्तान की मीशत के लिए जो है खुशाइन खबर है कि 1 लाख की जो नफसियाती हद है वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने पहली दफा जो पाकिस्तानी मुल्क की तारीख में अबूर की है और एक दिन में 900 पॉइंट्स का इजाफा जो है इसमें हुआ है और 100 इंडेक्स इस वक्त जो है 1,59,000 पर जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है इस वक्त जो है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत की तरफ जो है ना इस्तेहकाम की तरफ जो बढ़ता हुआ जो सूरत हाल है उसकी तरफ ये इशारा है और 7 माह में 40,000 से 1 लाख पर पहुंच जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फरवरी 2023 के मुकाबले में अगर हम देखें तो फरवरी 2024 तक ये इसमें डबल इजाफा हुआ था और अब 7 माह के अंदर ये जो है ये 40,000 से 1 लाख पर पहुंच गया है। तो ये शायद मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे इशारे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो तनकीद करने वाले वो भी तनकीद करते हैं कि ये तो क्योंकि चंद खानदान हैं, चंद कंपनीज हैं, इस वजह से ये आदाद शुमार का खेल होता है। लेकिन हमारे साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मार्केट हकीकी तौर पे बूस्ट कर रही है। देखें, ये मुल्क के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज ने आज जो अचीव किया है ये गुज़श्ता चंद दिनों में हो सकता था अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में देखने में आया वो ना आता। तो ये जो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आया है, IMF के साथ जो पाकिस्तान के मामलात और मुआहदे जो हैं वो दोबारा से हुए हैं और इसी तरह सरमायाकारी गैर मुल्की जो पाकिस्तान में इस वक्त आना शुरू हुई है, इसी तरह शरह सूद में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के जिस तरह हमने देखा है कि वो बड़े हैं और एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट के ऊपर असर डालते हैं और इन्वेस्टर जो बैठा होता है उसकी सोच की ये अक्कासी है आज की ये जो अचीवमेंट है और उससे लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और उसका जो है इसी तरह फिस्कल डेफिसिट जो है वो देख लें कि उसमें किसी तरह जो है सरप्लस आया है, इसी तरह 8 से 9% जो है वो ग्रोथ रेट्स, ये तमाम चीजें जो हैं ये जो है मार्केट के ऊपर असर डालती हैं और सबसे बड़ी चीज जो है सियासी इस्तेहकाम होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब तक जो है GDP ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ेगी, इसी तरह समाजी तरक्की नहीं होगी, गुर्बत की लकीर से जो लोग नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली। अच्छा शायद ये भी बताएं कि जैसे भी आपने फिस्कल डेफिसिट के हवाले से भी बात की है, हम अगर ज़्यादा दूर नहीं जाते, कुछ महीनों पहले की बात कर लेते हैं, 150 के रिटर्न से कवर किया है स्टॉक मार्केट ने और एक मुस्बत रुझान है, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जो इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, उसका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। अब क्या आगे के हवाले से कोई प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? आपकी बहुत से लोगों से यकीनी तौर पर बात भी हुई होगी कि इन्वेस्टर का जो अब मुस्बत रुझान है वो आगे भी देखने को मिल सकता है। देखिए, पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा से ही जो है वो उस पर मस्बत रुझान रहा है। सिर्फ मनफी रुझान उस वक्त आता है जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जब भी पैदा हुआ। आप माजी में जब भी देखेंगे उसी वक्त हमारी मार्केट जो है वो डाउन गई है, वरना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ये है कि इस वक्त भी इन्वेस्टर जो है उसका एतमाद बढ़ा है और जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों चाइना ने इन्वेस्टमेंट के ऐलानात किए, सऊदीया ने किए, कुवैत की तरफ से, UAE की तरफ से, रशियन प्रेसिडेंट यहाँ आए और उन्होंने जिस तरह SCO के दौरान उन्होंने ऐलानात किए और अब जो है ये बेलारूस के सदर यहाँ
3 दिन पीछे दौरा करके अभी हाल ही में गए हैं, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स के ऐलानात किए हैं, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये मार्केट पर असर डाल रही होती हैं, और इन्वेस्टर देख रहा होता है कि पूरी दुनिया अगर ये यहाँ इन्वेस्ट करने जा रही बिल्कुल है ऐसे तो ही हम शायद भी। आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत फरहान बुखारी साहब ने। फरहान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल भी आपसे बात हुई थी मईशत के हवाले से, हमने इस बात का जिक्र किया था कि दरने किस तरह से मईशत को इफेक्ट करते हैं। शायद अभी एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहे हैं कि ये जो 100 इंडेक्स है ये लाख अबूर कर जाता अगर पिछले 3-4 दिन में इंस्टेबिलिटी ना होती। हाउ सिग्निफिकेंट दैट इज़ फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? जी बहुत शुक्रिया। ये तो बहरहाल देखिए, जो सरमायाकारी कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में उनके लिए आज की खबर तो अच्छी है, और 4 दिन पहले नहीं हुआ ये इंडेक्स मेरे ख्याल में पिछले 4 महीनों में दुगने से ज्यादा हो गया, तो आज हो गया। इस पे जरूर उन हलकों में खुशियां मनाई जाएंगी जहां पे बड़े बड़े सरमायाकार मौजूद हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कम आमदन वाले अफराद का कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनके माची उमूर कुछ और हैं, और जब तक कि उनके मामलात हल होना शुरू नहीं होंगे, मजमूई तौर पे पाकिस्तानी मईशत जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट के बढ़ने के बावजूद एक सुस्त रवि का शिकार है, उस वक्त तक मुल्क में मईशत की एक लहर नहीं आएगी। आपको एक लहर की जरूरत है, और वो इस वक्त दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक आम फेम आदमी को समझाइएगा ज़रा, क्योंकि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बूस्ट उसको मिला था खान साहब के दौर में, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि प्रॉपर्टी बिजनेस है वो बिल्कुल ही मतलब ग्रो नहीं हो रहा। चाहे स्टॉक एक्सचेंज लाख क्रॉस कर जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मामला स्टक हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हर बंदा उस बिज़नेस के साथ एसोसिएट होता है आज के ज़माने में। वो क्यों स्टक है बुखारी साहब? जी, और प्रॉपर्टी मार्केट का भी मामला ये है कि उसमें भी बड़े बड़े सरमायाकारों ने पिछले दौर में बहरहाल उन्होंने बहुत पैसे कमाए, उन्हें फायदा हुआ, ये तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो भी मामला यही था कि वो कौन लोग थे, क्योंकि मुल्क में 40% आबादी ऐसी है जो कि इंतहाई गुर्बत का शिकार है, वो 10 करोड़ अफराद बनते हैं। इन लोगों का क्या बनेगा? क्या इस किस्म की अच्छी खबरों से या इन खबरों के बाद क्या उनकी कोई बेहतरी का इम्कान है? ये सवाल हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मुल्क में ज़रूरी मईशत सरकारी पॉलिसीज की फेलियर के नतीजे में, नाकामी के नतीजे में सब बिल्कुल बैठी हुई है, और खासतौर पर सूबा पंजाब में, लेकिन दूसरे इलाकों में भी ज़राअत का बहुत बुरा हाल है। तो वो सवालात जो हैं वो भी अहम है। बहरहाल स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे, और स्टॉक मार्केट की जो बढ़ोतरी हुई है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट बेहतर हो रही है, तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन ये भी मैं कहता चलूं, अब मेरे ख्याल में कल की बात है, आपकी साथी एंकर तो पहले आज पहुंच गई हैं। जी रास्ते बंद थे इस्लामाबाद के, और वो स्टूडियो में पहुंच नहीं सकी थी। जी तो फिर सवाल ये है कि ये इस किस्म का जो फसाद है, ये जो सियासी फसाद चल रहा है, ये क्या बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट के नतीजे में क्या इसमें कोई कमी आएगी, कुछ खत्म होगा, कोई बेहतरी आएगी? ये सवालात तो हैं ना जहन में लोगों के। ऐसा ही है। फरहान साहब, अब इसका एक एक्सपेक्ट, जैसे कि आप बता रहे हैं, अब इसका एक एक्सपेक्ट अगर हम देखें 17 माह पहले की बात करें तो इसी मुल्क के हवाले से कहा जा रहा था मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, मुल्क दिवालिया होता जा रहा है, लेकिन ये एक बैरोमीटर है, ये एक बड़ा माशी कारनामा है जो ये बता रहा है कि हालात जैसे भी हों फिर भी जो हमारी स्टॉक मार्केट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुस्बत रुझानात हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमें शुक्र करना चाहिए कि वो 17 माह पहले का जो आप जिक्र कर रही हैं उससे हम इस तरह से निकल आए हैं। जब की कैफियत वैसी नहीं है, और IMF के साथ कर्जा भी पाकिस्तान का हो गया है, लेकिन बहरहाल ये कर्जा है। अब पाकिस्तान को अगले इकदाम की जरूरत है ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए, और दूसरा भी इस्तेहकाम लाने की जरूरत है ताकि आप
मुस्तकबिल में अपने स्टूडियोज में इसी तरह आती रहें और किसी दिन मुश्किल ना हो। एग्जैक्टली। बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा, स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो जब वो बढ़ती है तो हमें ये बताया जाता है कि पूरी मार्केट इफेक्ट होती है, मार्केट में अच्छा मुस्बत रुझान आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी सुबह ही हमने खबर दी है ऑयल प्राइसेस के हवाले से, ग्रॉसेस के हवाले से वो महंगी हो रही हैं। सो ये इम्पैक्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा? और एक दफ़ा हमने जब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि ये चंद ख़ानदान हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्हीं को इसका फ़ायदा होता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये यही वजह है? जी देखिए ना, जैसे मैंने अभी भी आपसे अर्ज की कि हमें सवाल तो ये पूछना है कि जब अच्छी खबरें मईशत के हवाले से दी जाती हैं और बढ़ चढ़ के कहा जाता है, चाहे वो वजीर आजम हो और लोग हों स्टॉक मार्केट का जिक्र करते हैं, तो वो उन खबरों का ताल्लुक आम लोगों की जिंदगियों से कितना होता है। स्टॉक मार्केट बढ़ गई, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो असल मसाइल हैं उनकी जड़ कहीं और है और उन्हें नजरअंदाज बहरहाल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फरहान बुखारी साहब। बुखारी साहब का जो वो वही बात करते हैं जिस तरह वो पहले कर रहे थे कि ठीक है स्टॉक एक्सचेंज आपकी बढ़ चुकी है, दैट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर, लेकिन हमारा सवाल भी उनसे यही था कि क्या इसका आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा? थी ना कि जो असल इश्यूज हैं, जो इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि उन्होंने उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा, उस तरफ कोई नहीं जा रहा। ये बैरूनी ममालिक से लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट का बढ़ जाना, और जैसे कि आप भी बात कर रहे थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी यही बता रहे थे इससे पहले कि अगर ये इंस्टेबिलिटी ना होती पॉलिटिकल जो गुज़श्ता दिनों में हुई, तो शायद ये पहले भी हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है गज़ल। और मुझे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।